श्री राम आज रो रहे हैं। माता कौशल्या उद्विग्न हो गई हैं। उनका लाल आज किसी प्रकार शांत नहीं होता है। वे गोद में लेकर खड़ी हुई, पुचकारा, थपकी दी, उछाला, किंतु राम रोते रहे। बैठकर स्तनपान कराने का प्रयत्न किया, किंतु आज तो राम लला को पता नहीं क्या हो गया है। वे बार बार चरण उछालते हैं, कर पटकते हैं और रो रहे हैं। पालने में झुलाने पर भी वे चुप नहीं होते। उनके दृगों से बड़े बड़े बिंदु टपाटप टपक रहे हैं। श्री राम रो रहे हैं। सारा राज परिवार चिंतित हो उठा है। तीनों माताएं व्यग्र हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तीनों शिशु बार बार उझकते हैं, बार बार हाथ बढ़ाते हैं। उनके अग्रज रो क्यों रहे हैं? माताएं अत्यंत व्यथित है, अत्यंत चिंतित है। कहीं ये तीनों भी रोने न लगें। अवश्य किसी ने नज़र लगा दी है, किसी ने कहा, संभवतः किसी दासी ने। अविलंब रथ गया महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर। रघुकुल के तो एकमात्र आश्रय ठहरे वे तपोमूर्ति। श्री राम आज ऐसे रो रहे हैं कि चुप होते ही नहीं। महर्षि ने सुना और उन ज्ञान घन के गंभीर मुख पर मंद स्मित आ गया। वे चुपचाप रथ में बैठ गए। मेरे पास क्या है? तुम्हारा नाम ही त्रिभुवन का रक्षक है। मेरी संपत्ति और साधन भी वही है। महर्षि ने यह बात मन में ही कही। राजभवन में उन्हें उत्तम आसन दिया गया था। उनके सम्मुख तीनों रानियां बैठी थीं। सुमित्रा और कैकेयी ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को गोद में ले रखा था। माता कौशल्या की गोद में थे 2 इंदिवर सुंदर कुमार। महर्षि ने हाथ में कुश लिया। नरसिंह मंत्र पढ़कर श्री राम पर कुछ जल सीकर डाले कुशाग्र से। महर्षि हाथ बढ़ाकर श्री राम जी को गोद में ले लिया और उनके मस्तक पर हाथ रखा। उन नील सुंदर के स्पर्श से महर्षि का शरीर पुलकित हो गया, नेत्र भर आए। इधर राम लला रुदन भूल चुके थे। उन्होंने तो एक बार महर्षि के मुख की ओर देखा और फिर आनंद से किलकारी मारने लगे। हे देव, इस रघुवंश की आप कल्प वृक्ष है। रानियों ने अंचल हाथ में लेकर भूमि पर मस्तक रखा महर्षि के सम्मुख। मुझे कृतार्थ करना था इन कृपामय को। महर्षि के नेत्र तो शिशु राम के विकच कमल मुख पर स्थिर थे। महर्षि के वटु शिष्य एक ओर बैठे तथा अंतःपुर की वात्सल्यवती परिचारिकाएं खड़ी यह मधुर दृश्य देख रही थी।